हमारी इस धरती पर ऐसे कई रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें जानने के लिए हमेशा ही लोग उत्सुक रहते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं पवित्र नदी गंगा नदी के बारे में। आखिरकार धरती पर आने का क्या है रहस्य? इसके पीछे भी एक कहानी है। हर किसी रहस्य के पीछे कहानी होती है, तो इसी तरीके से गंगा नदी के धरती पर आने की भी एक कहानी है। बता दें आपको इस कहानी के बारे में, तो यहाँ पर भगवान राम के पुरखे राजा सगर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ब्रह्मा से सूर्यवंश का जन्म हुआ। मनु पहले सूर्यवंशी थे, तो मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिनके पौत्र थे राजा सगर। सगर की दो पत्नियां केशनी और सुमति थीं। वहीं तब से सुमति को 60,000 पुत्र प्राप्त हुए थे और केशनी को असमंजस नाम के एक पुत्र। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि राजा सगर ने जब 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का घोड़ा छोड़ा, तो इंद्रलोक छिन जाने के डर से इंद्र ने घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़ा रोके जाने की खबर मिलते ही 60,000 सगर पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम का विध्वंस करना शुरू कर दिया था। और तब उनके ध्यान से जगे कपिल मुनि के श्राप से समस्त सगर पुत्र की जलकर मृत्यु हो गई। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि आकाशवाणी हुई और इनकी मुक्ति तभी हो सकती थी जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आ जाए। उनकी राख बहाने का बीड़ा उनके सौतेले भाई असमंजस ने उठाया। उनके पुत्र अंशुमान हुए, जिनके पुत्र राजा दिलीप थे। वे सभी गंगा लाने में समर्थ नहीं हुए। सगर के प्रपौत्र भागीरथ लंबी तपस्या के बाद गंगा को ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक और स्वर्गलोक से शिव की जटाओं में लाने में सफल हो गए। वहीं गंगा बहते हुए वर्तमान गंगा सगर के कपिल मुनि आश्रम पहुंची और सगर पुत्रों की राख बहाई। सगर और भागीरथ दोनों ही भगवान राम के पुरखे थे और इस तरीके से गंगा धरती पर आ गई। वहीं आपको बता दें कि गंगा का जन्म वास्तव में ब्रह्मलोक में राधा कृष्ण के महाराज से वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ था। ऐसे में यहाँ पर इस उत्सव को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। लेकिन इसी दिन गंगा शिव की जटाओं में समा गई थी और वहां से समुद्र मिलन के लिए भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में चली गई थी। यहाँ पर इस उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में गंगा नदी एक ऐसी इकलौती नदी है जिन्हें माता की संज्ञा दी जाती है। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, तो वहीं भारत सरकार ने गंगा को धरोहर भी घोषित किया है। ऐसे में आप क्या कहते हैं गंगा नदी के इस रहस्य को जानकर, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से प्रांशी की रिपोर्ट।